नमस्कार। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। अंग्रेजी में हमने नाउन का अध्ययन किया है। नाउन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मिस्टेक्स कहाँ पर है। अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है हर हेयर्स आर करली। अब आपको यहाँ पर देखना है कि मिस्टेक कहाँ पर की गई है। अब जैसा कि आपको बताया गया है कि जो हेयर है उसको गिना नहीं जा सकता, ठीक, अनकाउंटेबल्स के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे किसी के बाल घुंघराले हैं तो यहाँ पर बालों को गिना नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए कि बाल को गिनने की परिस्थिति बन रही है तब हेयर्स आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए परिस्थिति यह होगी कि उसके ठीक पहले यानी हेयर के ठीक पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव है, जैसे 3, 4, 5। जैसे मान लीजिए किसी के 4 बाल टूटे हुए हैं और उसके हाथ पर गिरे हुए हैं तो 4 हेयर्स हो सकता है, ठीक। तो ऐसे में हेयर का हेयर्स हो जाएगा और न्यूमरल एडजेक्टिव 4 लग जाएगा। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में आप देखें किसी के सर पर बाल है तो उसको नहीं गिना जा सकता, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। तो उसके बाल घुंघराले हैं तो यहाँ पर हर हेयर हो जाएगा HAIR और आर का इज हो जाएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल हो गया, सिंगुलर माना जाएगा और इसलिए इसका साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी। दूसरा है आवर टीचर्स गेव अस मेनी एडवाइसेस। हमने आपको बताया था कि एडवाइसेस का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, यानी एडवाइस होगा यहाँ पर। अब इसमें ये कि यहाँ पर मेनी लगाया है, ये भी गलत है। मेनी नहीं ले सकता क्योंकि जिस शब्द का प्लूरल आप नहीं बना सकते उसके साथ ये मेनी नहीं ले सकते, क्योंकि मेनी बेसिकली ऐसे शब्दों के साथ के पहले लगता है जिसको गिना जा सकता है। जैसे कई बच्चे खेल रहे हैं तो आप कहेंगे मेनी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में तो मेनी लग गया। लेकिन यहाँ पर एडवाइसेस का जब प्लूरल ही नहीं बनेगा तो मेनी भी नहीं बनेगा। तो ही आवर टीचर्स गिव अस मेनी। अब आप कहेंगे नहीं काफी देर तक सलाह दिया काफी ज्यादा, तो आप इसको मेनी के साथ पीसेज आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप पानी को नहीं गिन सकते तो आप वाटर का वाटर्स नहीं लिख सकते, लेकिन पानी अगर 4 ग्लास में है तो 4 ग्लासेस ऑफ वाटर लिख सकते हैं। उसी तरह मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं, लेकिन एडवाइसेस नहीं लिख सकते। यहाँ पर एडवाइस लिखा है, गलत है, ठीक है। या मच भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये फिलहाल यहाँ पर यस नहीं लगेगा, ध्यान दीजिए। तीसरा लिखिए आई हैव मेनी वर्क टू डू। अब यहाँ पर वर्क को भी यहाँ पर मेनी नहीं ले सकता क्योंकि मेनी बेसिकली ऐसे वर्ड के आगे लगाया जाता है, पहले लगाया जाता है जिसको गिना जाता है। तो यहाँ पर आई हैव मच वर्क हो जाएगा, ठीक है। मच और मेनी आगे में एडजेक्टिव में और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना पढ़ लीजिए कि मेनी उसी के पहले लगेगा जो वहां पर प्लूरल जिसका बनता है, यहाँ वर्क्स नहीं होगा, ठीक। अगला देखिए कि रिया हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। हमने बताया था कि फर्नीचर से कोई नई चीज बनाई जाती है, ठीक है। तो फर्नीचर बेसिकली क्या होता है कि सिंगुलर फॉर्म में रहता है, एक वचन के रूप में रहता है। तो यहाँ पर फर्नीचर्स लिखा हुआ है, ये भी गलत है। इस प्रकार से आपने इसको फर्नीचर्स को फर्नीचर कर दिया। ही गेव अस मेनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर भी उसी प्रकार से देखिए मिस्टेक किया गया है। मेनी इन्फॉर्मेशन लिखा गया, इन्फॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनता है। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना होती है, सूचना का प्लूरल नहीं होता। जो इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं ये गलत शब्द लिखे हुए हैं और ये भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर मेनी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ही गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, बेहतर होगा आप इसका यस रिप्लेस करें और मेनी को हटा दें इंफॉर्मेशन के आगे से। अगला वाक्य है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पर सीनरीज लिखा गया है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका भी प्लूरल नहीं बनता है सीनरीज का। यहाँ पर SCENERY होगा, सीनरी हो जाएगा। और यह एक नाउन है, ठीक है, नाउन। और ये क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है। और ये क्या है, नाउन है। तो ध्यान दीजिएगा अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का स्ट्रक्चर होता है तो जो वर्ब होती है ना वो पहले वाले नाउन के अनुसार लगाई जाती है। तो नाउन के साथ अकॉर्डिंग यहाँ पर इज लगाया जाएगा। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई, जो आपने इसको सही कर लिया है। अगला वाक्य देख लीजिएगा 7वां, द पीपुल्स ऑफ दिस विलेज आर वेरी ऑनेस्ट। अब पीपुल्स नहीं होता है, पीपुल स्वयं में जो शब्द है पीपुल इसका मतलब लोग होता है, तो ये खुद प्लूरल है। इसको यस लगा के प्लूरलाइज इसको नहीं कर सकते। द पीपुल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पीपुल का यस हट जाएगा, ठीक है, यस हट जाएगा। और अभी हमने जैसा कि बताया कि ये नाउन है प्लस ये कि आप प्रीपोजिशन है और फिर दिस विलेज ये भी नाउन है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का स्ट्रक्चर होता है, तो बाद में जो वर्ब लगाई जाती है पहले सब्जेक्ट के अनुसार, पहले नाउन के अनुसार लगाई जाती है। तो नाउन यहाँ पर प्लूरल, वर्ब हो गई प्लूरल, सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको सही कर दिया। द कैटल्स आर ड्रिंकिंग वाटर। अब कैटल्स नहीं होगा, कैटल ही होगा। कैटल स्वयं में एक बहुवचन शब्द है, मवेशी होता है इसका मतलब, ठीक। तो यहाँ पर आपको अलग से यस लगाने की जरूरत नहीं है। आई नीड अ पेपर। पेपर बेसिकली पेपर से किताबें बनाई जाती हैं, तो पेपर को आप मटेरियल नाउन कह सकते हैं। तो मटेरियल नाउन के आगे में यस या यस नहीं लग सकता, प्लूरल भी नहीं बन सकता। सॉरी, ये आर्टिकल नहीं लगता है EN, क्योंकि ये उसी शब्द के पहले लगता है जिसको आप गिन सकते हैं, एक लड़के को गिन सकते हैं। अब बॉय, यहाँ पेपर एक मटेरियल नाउन के रूप में, यहाँ पर अ शीट ऑफ पेपर लिख दीजिए, अ शीट ऑफ पेपर,
जिस प्रकार से आप, हमने कहा ना कि वाटर को नहीं गिन सकते आप, तो आप क्या कह सकते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर कहते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर। आप ए वाटर तो डायरेक्ट नहीं कह सकते, अगर आप ए वाटर कह रहे हैं तो ये गलत है, तो अ ग्लास ऑफ वाटर कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अ शीट ऑफ पेपर होगा, ठीक है। शी बॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एस्टरडे। बेसिकली क्या है, फ्रूट्स नहीं होता है, फ्रूट होता है, क्योंकि वो फल लेने गई, तो यहाँ फल FRUIT होगा। अगर अलग अलग प्रकार के फलों को मिलाकर लिया जा रहा है तब अलग अलग सेंस में, तब फ्रूट्स होता है। बेसिकली यहाँ पर एक फल की बात हो रही है तो फ्रूट लिया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर यस को आप हटा देंगे। अगला देखिए, यू शुड कंटिन्यू योर स्टडी। अब यहाँ पर स्टडी जो वर्ड है यह एक वर्ब है, स्टडी वर्ब है, आपको अपना अध्ययन जारी रखना चाहिए। यहाँ पर स्टडी नहीं होता है, स्टडीज होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो नाउन के रूप में आप जिसकी स्टडी वर्ड से जो वर्ब से जो नाउन बनता है वो स्टडीज होता है, तो यहाँ पर स्टडीज होगा, तुम्हें अपनी जो अध्ययन है उसे जारी रखना चाहिए। आगे है दीज न्यूज आर शॉकिंग। अब जैसा कि हमने कहा कुछ वर्ड्स दिखने में प्लूरल लगते हैं, उसी प्रकार से न्यूज आपको दिखने में प्लूरल लगता है बट एक्चुअली ये सिंगुलर होता है, तो दीज होएगा नहीं, दिस होगा, दिस न्यूज, और आर भी नहीं होगा, इज होगा, तो दिस न्यूज इज शॉकिंग। कुछ वर्ड्स दिखने में प्लूरल लगते हैं बट एक्चुअल वो सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, ठीक है। तो हमने इसको सही कर दिया। दे विजिट जयपुर ड्यूरिंग द समर वेकेशंस नहीं होता है, वेकेशन होता है, तो वेकेशंस उन्होंने लगा दिया है, ये भी यहाँ पर गलत है, इस वर्ड का भी प्लुरलाइज नहीं किया जाता है। अगला है स्पेक्टिकल्स इज एक्सपेंसिव। अब स्पेक्टिकल होता, यहाँ में उन्होंने स्पेक्टिकल लिखा है, यहाँ पर एस नहीं लगाया, तो एक्चुअली जो वर्ड होता है ना वो सही वर्ड यही होता है, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। स्पेक्टिकल्स में यहाँ पर चश्मा होता है जो लगाया जाता है, तो ये एक ऐसा वर्ड होता है ना जो बेसिकली नाउन क्या, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एक जैसे दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, इन दोनों का उपयोग एक साथ किया जाता है, तो इनके अंत में लगे यस या यस को नहीं हटाया जा सकता। जैसे जंगिया है, ब्रीच जिसको कहते हैं इंग्लिश में जो पहनते हैं लोग, ठीक है, ब्रीचेज उसको कहते हैं, सॉरी, और पैंट्स कहते हैं, PANTS, पैंट्स हो गया, टोंग्स हो गया, टोंग्स मतलब चिमटा हो गया, ठीक है, बाइनोकुलर्स हो गया, तो बाइनोकुलर्स हो गया। आप ऐसे वर्ड्स को देखेंगे तो ये वर्ड्स के लास्ट में यस लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेक्टिकल्स भी है, ग्लासेस भी है, चश्मा जिसको आप कहते हैं, ये भी स्पेलिंग इसकी होती है। इन वर्ड्स के लास्ट में यस या यस जो लगा रहता है उसको हटाया नहीं जाता है, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल सेंस में प्रयोग होते हैं, एक जैसे दो पार्ट से बने, तो इन्होंने स्पेक्टिकल्स का एस ही हटा दिया है, ये इन्होंने गलती कर दिया। एक्चुअली आप इसको एस लगा देंगे तो स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको आर कर देंगे, इसको आर कर देंगे, क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। इस प्रकार से आपने इसको कर दिया। सी हैज अ 50 रुपीज नहीं होता है, रुपी होता है, हमने इसको देखा था कि सी हैज अ 50 रुपी नोट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर न्यूमरल आया हुआ है, हमने इसको 1000 वगैरह रूल जो पढ़ा था उसमें यह देखा था कि यहाँ पर न्यूमरल आ जाता है, तो इसका एस प्लेस का हटा देते हैं। आगे ही सिक्योर्ड ओनली पासिंग मार्क्स। तो बेसिकली हम पासिंग मार्क्स कहते हैं, लेकिन एक्चुअली सही अगर ग्रामर की भाषा में देखा जाए तो पास मार्क्स होता है, ठीक है, पास मार्क्स होता है। वैसे ये भी चलता रहता है लेकिन पास मार्क्स कहना ज्यादा बेहतर होता है। 20 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर 20 माइल्स एक साथ की बात हो रही है, ठीक है, कि 20 किलोमीटर 20 मील बहुत लंबी दूरी है, तो यहाँ पर 20 मील को एक रूप में देखा जा रहा है, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, इज होगा, ठीक है। तो 20 मील को एक लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए ए लगाया भी गया है, तो एक लंबी दूरी है 20 मील, हम पूरी दूरी को बता रहे हैं। यहाँ पर जब पूरी दूरी को एज अ होल देखा जा रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर इज हो जाएगा। अगर ये अलग अलग रूप में देखा जाएगा, ठीक, तो फिर वो उसके साथ आर लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 20 माइल्स को एक यूनिट के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, ठीक। द टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन। ध्यान दीजिएगा, कभी भी एपिस्ट्रॉफी निर्जीव वस्तुओं पर नहीं ले जाते। यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग सजीव वस्तुओं पर किया जाता है। तो इसको कैसे करेंगे सही, तो इसको आप कह दीजिए द लेग्स, इसको आप इस प्रकार से कहेंगे द लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है, आर ब्रोकन हो जाएगा। यहाँ द टेबल्स लेग्स नहीं हो सकता, ठीक है। इस प्रकार से आपने इन 18 वाक्यों को सही कर लिया। इस पर आधारित कुछ और प्रैक्टिस हम करेंगे। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।